अगर आप लोग रिलेशनशिप में और आपका पार्टनर भी आपको बार बार इग्नोर कर रहा है ना, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। जो भी इसमें बताने वाला और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जो बताऊंगा ना, उन चीज़ों को जरूर अप्लाई करना, जिससे कि आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा। अगर स्किप करके देखनी है तो अभी बता रहा हूँ, अभी चले जाओ। ठीक है, 10 की 10 मिनट अगर आप लोगों ने मुझे दे दिए तो आपको इतना कुछ सीख के जाओगे कि आपका पार्टनर कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। ठीक है, पार्टनर है वो हमें इग्नोर कब करता है? कभी आप चीज़ नोटिस करी है? नहीं करी होगी। हमारा पार्टनर इग्नोर हमें इसलिए करता है क्योंकि हम हद से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं रिश्ते में, हद से ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं अपने पार्टनर में, इसलिए हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है। ठीक है, समझ आ गया आपके? नहीं समझ आया तो पेज को फॉलो कर देना, ये नया सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप ये वीडियो दोबारा देख लो। ठीक है, हमारा पार्टनर हमें इग्नोर इसलिए करता है कि हम लोग हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं या हम अपने पार्टनर में डिपेंड रहते हैं। इसलिए हमारे पार्टनर का इंटरेस्ट हमसे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और वो हमें बोलती नहीं है, पर हमें ना सिग्नल मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे मैसेज जा रहे हैं, कॉल जा रहे हैं, कॉल का कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। हमें लगता है किसी और से बात तो नहीं करी, किसी और से बात तो नहीं कर रहा। और कभी कभार ऐसा होता है वो किसी और से बात कर रहा होता है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि यार मेरे होने के बाद भी ये किसी और से बात कैसे कर सकता है। ठीक है, मेरे पे क्या कमी है, क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में, या मुझ पे क्या कमी है, उस पे ऐसा क्या है जो मुझ पे नहीं है। हम ऐसे अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर हम कभी बारीकी से अपने रिलेशनशिप को समझना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग अगर अगर अपने रिलेशनशिप को बारीकी से समझोगे ना, तो आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप हद से ज़्यादा लेवल रहते थे, हद से ज़्यादा आप डिपेंड थे उस रिश्ते में, वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। कम नहीं करोगे तो वो आपको इग्नोर करता रहेगा, करती रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम कभी भी ना अपने के लिए लड़ते नहीं हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखते हैं, जिससे कि जो सामने वाला आपका जो पार्टनर होता है, आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, वो हमेशा आपको हर्ट करता है, आपको छोड़ देता है, आपको इग्नोर करता रहता है। ठीक है, और आप क्या करते हो? आपकी जब उसकी कॉल आना बंद हो जाती है, मैसेज के रिप्लाई लेट आने शुरू हो जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप कॉल करते हो तुरंत, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम लड़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, और जिससे कि वो ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, अभी मेरे बिना नहीं रह सकती, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। फिर वो आपको एक प्यादा की तरह, एक खिलौने की तरह ट्रीट करता है। जब उसका मन करता है आपसे बात करता है, जब उसका मन भर जाता है तो आपको छोड़ देता है। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ। ठीक है, पर अब आपको खेलना है थोड़ा सा माइंड गेम। अब मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, अगर आपने अप्लाई कर दी, आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट भी मिलेंगे और आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा। रूल नंबर 1, नो रिएक्शन। ठीक है, रिएक्ट नहीं करना। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, आपको भी इग्नोर करना। ठीक है, आपको उसके हाल में छोड़ दो, और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, जो कि हम लोग नहीं देते। ठीक है, आज से आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है, अपने करियर में ध्यान देना है, और अपनी हेल्थ में ध्यान देना है। ठीक है, ये 3 चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने ये तीनों चीज़ कर ली तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा। कि आपको बिलीव नहीं होगा इस बात में, पर ये एक ऐसी चीज़ है ना कि जब आप उसको थोड़ा स्पेस दोगे और थोड़ा सा आप अपने ऊपर वर्क करोगे, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके बारे में सोचेगा भी, क्योंकि अब आप दिख नहीं रहे हो। ठीक है, अब आप दिख नहीं रहे हो। आप 24 घंटे पहले अवेलेबल थे, पकड़ते थे उसको कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। अब आप अवेलेबल नहीं हो 24 घंटे। अब आप उसे कोई क्लेम नहीं कर रहे हो कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। वो इग्नोर कर रहा है, आप भी इग्नोर कर रहे हो। और जब आप इग्नोर कर रहे हो, और जब भी आपको रिप्लाई करे, जब भी कॉल करे ना, तो उस टाइम कॉल पिक नहीं करनी है। आधे घंटे 1 घंटे बाद उसको कॉल का रिप्लाई देना है, मैसेज का रिप्लाई देना है। इससे क्या होगा कि जो आपके मन में चल रहा है ना कि यार वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रहा है, शायद कोई और तो नहीं आ गया उसकी लाइफ में, यही उसके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, वो आपसे यही सवाल आपसे पूछेगा कि हाँ भाई, कोई और तो नहीं आ गया क्या। ठीक है, और उसको कहीं ना ये डर बैठ जाएगी कि यार कोई आ तो नहीं गया इसकी लाइफ में, ये मुझे छोड़ तो नहीं रही है, या ये मुझसे दूर तो नहीं हो रही है। ठीक है,
या उसको जो उसने उसके दिमाग में जो आइडेंटिटी थी आपकी बनी हुई थी कि हाँ यार अब तो ये मेरे जाल में फंस चुकी है। पर जब उसको पता चलेगा कि यार ये तो जाल में आई ही नहीं है, ये तो जाल में थी ही नहीं या था ही नहीं, और तब वो क्या करेगा, आपके पीछे भागना शुरू करेगी। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको उसके पीछे नहीं भागना है। जो आप 24 घंटे पहले अवेलेबल थे वो भी नहीं होना है। आपको कॉल आएगी, सामने से कॉल करेगा, बोलेगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपके पास एक सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि यार देखो, तुम भी इग्नोर कर रहे थे, मैंने भी इग्नोर कर दिया, ठीक है, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं था, जब भी मैं तुम्हें कॉल करती थी तुम बिजी रहते थे, तो सोचा कि मैं भी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दूँ, अपने वक्त में ध्यान दूँ, अपने करियर में ध्यान दूँ, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो। लगता है ऐसे कि जैसे कि तुम आज नहीं तो कल छोड़ दोगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, ठीक है। क्यों कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया? बोला मेरी लाइफ में कोई आया नहीं है, पर मैं थोड़ा सा ना खुद की जो अपनी मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रखी थी, थोड़ा सा मैं उसको बचा रही हूँ। और वो बोली कि अब तुम मुझे पहले की तरह टाइम नहीं देती, अब तुम मुझे कॉल नहीं करते जैसे तुम पहले करते थे। जब मैं तुम्हारी कॉल का रिप्लाई नहीं देता था, तुम मुझे 10 कॉल करते थे। बोला हाँ मैं करती थी कॉल, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता था ना 10 कॉल का, क्योंकि जब तुमने उठाना नहीं था, जब तुमने बात करनी नहीं थी, तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। अब तुम सामने से पूछ रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि अब तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए, ठीक है। कल तक टाइम नहीं था, अब तुम्हारे पास टाइम है। ऐसा पैटर्न करवाना है कि जैसे उसका कॉल आए, ऐसे नहीं हो जाना है कि हाँ जानू बोलो, मैं भी तुम्हें मिस करी थी, ऐसा नहीं फील कराना है। बोलना कि अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। बिजी नहीं भी होंगे फिर भी आपको बोलना है, ठीक है। जब उसका कॉल आए तो आधे घंटे बाद आपको कॉल उठानी है। वो खुद कॉल करेगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, खुद कॉल करेगा। और उसको वो आपसे पूछेगा सवाल, उसके मन में जो आपके मन में वही आपसे पूछेगा, ठीक है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हो, ठीक है। तो आपके पास भी सवाल होना चाहिए, आप भी मुझे इग्नोर कर रहे थे, मैंने तो कुछ बोला नहीं, ठीक है, पर मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, थोड़े करियर में ध्यान दे रही हूँ, ऐसा चल रहा है, ठीक है। ऐसा उसको बताना है। और ऐसे में क्या होगा कि जब उसको ये पता चलेगा कि यार अब ये पूरा चेंज हो चुकी है, या ये मुझसे झूठ छुपा रही है, तो ऐसे में क्या कि उसका अट्रैक्शन आपसे बढ़ता रहेगा। उसे लगेगा कि आप उससे झूठ बोल रहे हो, आप उसका काट रहे हो, ठीक है। तो इस कारण वो क्या करेगा, आपके पास अवेलेबल रहेगा, 24 घंटे कॉल करेगा, पूछेगा तुम क्या कर रही हो, तुमने खाना खा लिया, ठीक है। तो वो मतलब उसके अंदर एक खोने का डर रहेगा कि अब कोई और तो नहीं आ गया हमारे रिश्ते में, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, इसे कहते हैं हम माइंड गेम। जब आप ऐसा माइंड गेम खेलना शुरू करोगे ना, तो आपको इग्नोर भी नहीं करेगा, आपका रिश्ता भी अच्छा चलेगा। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये भी कह रहा हूँ कि ये 24 घंटे नहीं, कि ये 24 घंटे आप इग्नोर ही करो, ठीक है। उसको तब तक इग्नोर करना है जब तक वो आपको कर रहा है। अगर जब आपको लगे कि यार अब नॉर्मली सब कुछ ठीक हो चुका है, तब आपको क्या करना है, अवेलेबल कम रहना है थोड़ा, और डिपेंड उसमें बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। अगर वो कल के दिन चला जाता है, तो आपको ये नहीं रखना है कि यार ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, अगर ये चला जाएगा तो मैं अपनी लाइफ ऐसे ख़राब नहीं करने वाली, अगर ये चला भी जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। किसी के एक के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती, ठीक है। ये आप अभी से अपने दिमाग में बिठा दो, क्योंकि ये बाद में आपके काम आएगी। क्योंकि आपके पास अगर पहले से आपके पास ऑप्शन बने रहेंगे ना कि अगर ये चले जाएगी या चला जाएगा ना, तो मुझे बाद में अपने आप को कैसे हील करना है, ये आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए। और जब आप ये बैकअप बना के चलते हो ना, तो वो इंसान आपको कभी छोड़ के जाता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप डिपेंड नहीं रहते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो आए या जाए, ठीक है। आप ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ में ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, आप अवेलेबल नहीं हो पहले की तरह, ठीक है। इतना ही कर देना, इतना कर दोगे तो आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर करेगा ही नहीं। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर वो आपसे जेन्युइन प्यार करेगा, ठीक है। जेन्युइन नहीं होगा तो वो तो इग्नोर तो क्या, वो आपको छोड़ के भी चला जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताकर आपने वो अच्छे से सुन लिया है, समझ लिया है, तो आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर करेगा नहीं। तो ये वीडियो करता हूँ, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में आपके समझ आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।